नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के हजारों विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, इस आस के साथ कि मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा समय पर हो जाएगी, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात कि यह परीक्षा वर्ष 2011 के 7 साल बाद यानी कि वर्ष 2018 में आयोजित की गई। आयोजित होने के बाद कई महीनों बाद ये परीक्षा हुई, उसका रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, यानी कि नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में मध्य प्रदेश शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे हैं, ये दर्द वही बयां कर सकते हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मुरैना से जुड़ रहे हैं अनूप जी, रश्मि गर्ग, आशुतोष कुलश्रेष्ठ, जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित हो चुके हैं, लेकिन हाथ में अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। हमारी एक कोशिश है सरल टॉक के माध्यम से कि सरकार तक हम उनके दर्द को पहुंचाएं, उनकी उम्मीद को पहुंचाएं कि क्या उम्मीद सरकार से की जाती है और सरकार उस उम्मीद पर खरा उतर पाती है या फिर नहीं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आशुतोष जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आपने जो जी परीक्षा सर। दी, आप चयनित भी हो चुके हैं। किस मानसिक स्थिति से एक शिक्षक अभ्यर्थी गुजर रहा है इस समय? सर, सभी लोग काफ़ी परेशान हैं और समझ में नहीं आता कि ये सरकार किस तरह से डिसीजन ले रही है और क्या ले रही है। तो ये इन्होंने ही भर्ती जो प्रक्रिया थी, इन्होंने ही स्टार्ट की, इन्होंने ही बंद की, जगह भी इन्होंने ही निकाली। उसके बाद आज तक 2 साल हो गए, किसी भी तरह की कोई भर्ती नहीं है। काफ़ी लोग मेरे साथ के काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने जब ये शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा गया था, उस समय उन्होंने सभी अपने जो बिजनेस थे वो बंद करके इसी पे पूरी तरह फोकस किया और हर तरह से परेशान हुए। आज 2 साल हो गए, इतने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हर तरह से परेशान हो गए, पर उन्होंने आज तक किसी तरह से किसी भर्ती को चालू नहीं किया। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि पहले कोरोना का बहाना दिया, कोरोना का खत्म हुआ तो अब ये ओबीसी आरक्षण के बारे में उन्होंने बोलने लगे। अगर ये ओबीसी आरक्षण का यही था तो ये तो इस हिसाब से है, तो इन्होंने भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट ही क्यों की? शुरू से ऐसा रखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करते हैं। आज इलेक्शन है तो इलेक्शन की वजह से वो इसको स्टार्ट भी किया और बंद भी कर दिया। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कब प्रक्रिया चालू होगी, होगी भी या नहीं होगी। बिल्कुल। रश्मि जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप एक महिला भी हैं और शिक्षक की जो नौकरी है, आमतौर पर महिलाएं ज्यादातर शिक्षक के लिए अप्लाई भी करती हैं। आपने ये परीक्षा क्या पहली बार दी है? कितने सालों से आप इसका इंतजार कर रही थी कि आप परीक्षा देंगी? तैयारी भी की होगी आपने, लेकिन अब तक ज्वाइनिंग लेटर हाथ में नहीं आया है, क्या कहेंगी आप? सर, मैं सरकार तक आपके माध्यम से बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैंने पहली बार ये परीक्षा दी थी और ऊपर वाले की कृपा रही कि मैं पहली बार में ही चयनित हो गई हूँ। लेकिन मुझे अभी तक आश्वस्त ये नहीं हो रहा है सर कि मतलब ज्वाइनिंग लेटर मतलब जगह निकलने के बाद, रिजल्ट आ जाने के बाद में भी हमको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार दिन पे दिन नए नए नियम निकाल रही है, सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है, टीचरों की मांग बता ही रही है। ओनली केवल और केवल उनका एक ही मुद्दा रहता है सर, अपना चुनावी जो रथ है उसको आगे बढ़ाना, अपनी कुर्सी को बचाना। चाहे वो कोई भी सरकार हो, उन्हें किसी जनता की नहीं पड़ी है, बस वो अपना मुद्दा देखती है। सर, मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी इस ज्वाइनिंग को पूरा करे, इस भर्ती को पूरा करे और हम सबको जो भी अभ्यर्थी चयनित हुए, 30,000 अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश से चयनित हुए हैं, उनको नौकरी दी जाए। जो आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही ज्यादा परेशान है सर, बहुत ज्यादा, जिसको मैं शायद बयान नहीं कर सकती कि कितने ज्यादा परेशान हैं। जी सर। राम सेवक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आप ये जो भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, क्या इससे पहले भी आपने परीक्षा दी है या पहली बार दी? और पहली बार जो आपने परीक्षा दी, इतने सालों से आप इंतजार कर रहे हैं, किस तरीके के प्रयास शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा किए जा रहे हैं सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए? सबसे पहले तो मैंने ये परीक्षा जो है पहली बार ही की है जी। काफी मेहनत करने के बाद इस परीक्षा को पास कर पाए, लेकिन रवैया हमें रिजल्ट आने के बाद में भी ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे हमने काम कर दिया हो। जी। और ऐसे प्रयास के लिए हम मतलब मुरैना जिले सभी को मतलब सबको साथ में मिलकर
कि हमारा जो प्रयास है वो सफल हुए हैं और इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए राम सेवक जी, मैं अनूप जी की तरफ जाना चाहूंगा। आपकी आवाज एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक नहीं आ रही है क्लियर। अनूप जी, शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, अभी पूरे प्रदेश में एक आंदोलन का दौर चल रहा है। पुलिस भर्ती वाले अलग आंदोलन कर रहे हैं, पटवारी वाले अलग आंदोलन कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी भी जो है अपनी मांग बार बार पहुंचा रहे हैं ज्ञापन के द्वारा। क्या लगता है आपको, अगर जो जो अलग अलग विद्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो आंदोलन एक नहीं होना चाहिए कि सभी लोग एक ही मांग रखें आंदोलन में? ये जो विभाजन है वो क्यों देखने को मिल रहा है? सर, विभाजन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि जो लोग बेरोजगार हैं वो केवल इसलिए मांग कर रहे हैं कि हमें रोजगार दीजिए, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी इनके एग्जाम पास कर चुके हैं, मेरिट लिस्ट में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग ज्यादा परेशान हैं। हम हाथ में हमारे पास केवल एक कागज देने की देर है और हम सारी प्रोसेस उसको पूरी कर चुके हैं। केवल इस एक प्रोसेस के लिए हम बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे हमने बीएड करके और एग्जाम दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे तो अच्छा कुछ और कर लेते तो आज कम से कम हम इस नतीजे पर नहीं होते जी। आज हम अपने दिखाने के लिए भी परेशान हो रहे हैं जी। मानसिक रूप से प्रताड़ित तो हैं, साथ में हम आर्थिक रूप से भी परेशान हैं जी। अब सरकार से हमने अपने हर काम के लिए सरकार को ज्ञापन दिए, रेट लाने के लिए तो हमने आंदोलन किए, मेरिट लिस्ट लाने के लिए तो आंदोलन किए, अब ज्वाइनिंग के लिए तो हमको आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार को विज्ञप्ति नौकरी निकाले, उसमें एक करना चाहिए भाई आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी जब आप परीक्षा पास करके आंदोलन करेंगे और हमसे याचना करेंगे, तब हम सोचेंगे कि आपको ज्वाइनिंग दी जाए या ना दी जाए। जी। तब तक हम आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। जी। आशुतोष जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। वर्ष 2018 में जो परीक्षा निकाली गई है, इसके बारे में जरा आप हमें बताएं, कितने साल बाद ये भर्ती परीक्षा निकाली गई, कितनी इसमें जगह थी इस परीक्षा में, और नोटिफिकेशन आने के बाद कब ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, कितना इसमें लेट लतीफी की गई? सर, ये करीब 7 से 8 साल बाद अपनी परीक्षा की विज्ञप्ति निकाली गई थी 2018 में, जबकि इनको जो है हर 2-3 साल में ये भर्ती का प्रक्रिया करानी चाहिए। क्योंकि कारण क्या है कि अपने एमपी में टीचरों की काफी कमी है, और वो चाहे वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो या प्राइमरी हो, पर कोई सुनवाई नहीं है। और नोटिफिकेशन इसका आया था 2 अगस्त 2018 में जी, और एग्जाम की डेट पहले दिसंबर में रखी गई थी 20 तारीख के बाद, लेकिन वो फिर इसी तरह से टल गई और उसको फिर इन्होंने फरवरी में पहुंचा दिया जी। उसके बाद फरवरी में जब एग्जाम हुआ, जैसे एग्जाम हुआ, ठीक है, उसके रिजल्ट का इलेक्शन का इन्होंने बहाना लगा दिया और काफी आंदोलन करने पड़े। तब जाके जहाँ तक मुझे ध्यान है 2028 अगस्त को इसका रिजल्ट, उसमें भी इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश वालों को लटका दिया, और इंग्लिश वालों को फिर दोबारा से बहाना था, इसको कोई मतलब ही नहीं था। इन्होंने बोला कि कई जो हैंडीकैप या कोई भी जो स्टूडेंट थे उनको असुविधा हुई, इस कारण से हमने ये एग्जाम द्वारा से कराने पर। अब ये बात आई आप जनवरी से लेके इनको मतलब जनवरी 2018 से लेके अगस्त 2018 तक इनको कोई सुध नहीं थी इसकी कि उनके साथ अन्याय हुआ है। और जब रिजल्ट निकाला कि इंग्लिश का लटका दिया, और फिर इंग्लिश का रिजल्ट लटका के फिर जाके पेपर कर कराया महीने बाद, और उसके बाद फिर इंग्लिश का रिजल्ट भी उन्होंने काफी लेट कर दिया। ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि दिसंबर में प्रक्रिया स्टार्ट होगी, फिर दिसंबर में प्रक्रिया उन्होंने कैंसिल कर दी, कोई भी बहाना लगा के उनको कैंसिल कर दिया जी। ठीक है, और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया इन्होंने जैसे तैसे करके ये मार्च में स्टार्ट की, फिर कोरोना का बहाना हो गया, और उसके बाद लटकते लटकते प्रक्रिया अब आप देख रहे हैं क्या, ठीक है, कैसे भी करके उन्होंने तो जुलाई में 1 जुलाई की वेरिफिकेशन किया, 1 तारीख 2 तारीख और 3 जुलाई तक इन्होंने वेरिफिकेशन किया। इसमें 47% लोगों का वेरिफिकेशन हो ही चुका था, और उसके बाद फिर इन्होंने उसको लटका दिया। और बहाना क्या लगाया कि साधन नहीं मिल रहे हैं, कन्वेंस की प्रॉब्लम आ रही है और कोरोना का, ठीक है चलो मान लिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। इन लोगों के लिए जाने आने के लिए, मीटिंग करने के लिए सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अरे जिनको वेरिफिकेशन कराना होता है वो तो कैसे भी जाएंगे, अपना पर्सनल व्हीकल, चाहे वो 5,000 ले 10,000 ले, नौकरी चाहिए तो वो तो करेगा। लेकिन ये को क्या मतलब होता है कि व्हीकल नहीं चल रहे, तो ऐसा कहीं भी कोई कंप्लेन नहीं आई। पता नहीं इनके पास कहाँ से ये कंप्लेन आई कि ये व्हीकल की प्रॉब्लम आ रही है। फिर चलिए जब ये स्टार्ट हुआ तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद तो स्टार्ट करना चाहिए ना, जो अगस्त में, अगस्त लास्ट तक तो इनको स्टार्ट करना चाहिए, वो भी नहीं किया। और अब जब इनसे बात हुई, सब प्रेशर डाला, तो उसके बाद इन लोगों का बोलना है कि अभी ओबीसी का पेज लटका हुआ है, कोर्ट केस चल रहा है। अरे ओबीसी का पेज अगर लटका हुआ था तो फिर आपने उस समय ये एग्जाम करा के रिजल्ट दिया, तो उसके बाद भर्ती प्रक्रिया का स्टार्ट क्यों किया? उसी समय बोल दिया होता। तो वो तो इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। अभी ओबीसी का पेज लटका दिए, आगे फिर कुछ और लटका देंगे और ये चलता रहेगा इनका। और फिर एक चीज और, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इन्होंने जब फुल सैलरी पे ज्वाइनिंग का बोला है तो ये 70, 80, 90 कहां से आ गया? ये अपने मन से कोई भी रूल लगा देते हैं, कैसा भी नियम लगा देते हैं, वो सब वैलिड है। पर हम लोग चाहे परेशान होते हैं तो हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं है लोगों का। मैं खुद यहाँ मुरैना में कोचिंग चलाता हूँ। इसके अलावा मैं एक स्कूल सेंट मैरी में भी ज्वाइनिंग थी मेरी, पिछले 5-6 सालों से भाई मैं सर्विस दे रहा था। अपनी सर्विस छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि आप जानते ही 2 जगह नहीं कर सकते। तो मैंने फरवरी में, मार्च में मैंने रिजाइन दे दिया, सब कुछ कर दिया। कोचिंग भी सब ऑनलाइन कोचिंग पढ़ाते वो भी बंद कर दिया जी। कितनी आर्थिक स्थिति हम लोगों की, सभी टीचरों की खराब है और किस स्थिति से हम गुजर रहे हैं ये हम ही जानते हैं। बस सरकार को कोई मतलब नहीं है, सरकार को अपने इलेक्शन से मतलब है। अभी आपने कल ट्वीट देखा होगा शिवराज जी का, जो उन्होंने ट्विटर पे बोला है, डाला है। उन्होंने बोला है कि आप हमें हम आपकी जरूर जल्द से जल्द आपकी भर्ती कराएंगे और भी सब कुछ सारे आश्वासन दिए, लेकिन आप हमें भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। तो ये क्या सौदा हो रहा है कि इन्होंने समझ क्या रखा है हम लोगों को? बिल्कुल, कि चाहे जब यूज कर दें चाहे जब फेंक दें, ठीक है। जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं होगी, वेरिफिकेशन नहीं आया था, ज्वाइनिंग लेटर हमारे हाथ में नहीं आया था, तो ये मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने सभी चयनित शिक्षक जो है उनकी तरफ से बोल रहा हूँ, इनको हमारी तरफ से 1 वोट नहीं मिलेगा जी। क्योंकि कम से कम वेरिफिकेशन तो हो, हमारे हाथ में कुछ तो हो, ज्वाइनिंग लेटर तो इनका आश्वासन तो हो जी। देखेंगे, करेंगे, क्या होता है, ये जल्द करेंगे, क्या होता है? बिल्कुल, सारे खर्चे निकालने के लिए है, बिजली माफ करने के लिए इनके पास है, ठीक है। बाकी हम लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है, हम लोगों का तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। मरने तो मरते रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। रश्मि जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा और जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना वॉइस थोड़ा सा क्लियर बोले, जिससे दर्शकों तक आपकी बात क्लियर पहुंच सके। और अनूप जी, आपका वीडियो भी नहीं दिख रहा है तो आप उसे एक बार चेक कर लें। रश्मि जी, जो चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए गए? क्या आपके क्षेत्र के जो सांसद है, विधायक है, क्या उनको कोई ज्ञापन दिया गया, अपनी मांग रखी गई, उन तक बोला गया? क्या उन्होंने आपको कोई इस प्रकार का आश्वासन दिया? सर, हम लोगों ने अपने जिला स्तर पर बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं। हमने यहाँ के जो रघुराज कंसाना, एडल कंसाना जी हैं, विधायक हैं यहाँ के, उन लोगों के हमने अपने ज्ञापन दिए हैं। कलेक्टर तक हमने अपने ज्ञापन दिए, एसडीएम को हमने अपने ज्ञापन दिए हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले हमारे मुरैना क्षेत्र में बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी आए हुए थे। उनको भी हमने अपना ज्ञापन दिया था। आपने सुना होगा न्यूज में, शायद कुछ महिलाओं ने उनका घेराबंदी भी की थी, उनकी गाड़ी को भी रोका गया था। तो वो सर, हम लोगों ने बहुत अथक प्रयास किया है और उनकी तरफ से हमको बस एक ही आश्वासन मिलता है कि हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे। हम खुद प्रत्यक्ष रूप से ग्वालियर में शिवराज सिंह की जो मीटिंग हुई थी, 3 दिवसीय जो दौरा हुआ था, हम वहां पर भी गए थे। शिवराज सिंह मामा जी से फेस टू फेस मिलकर आए थे, उनको ज्ञापन देकर आए थे। फिर भी उन्होंने बस हमसे यही किया, हाँ हम देखते हैं, हाँ हम देखते हैं। सर, ऐसे देखते हैं कब तक देखेंगे? अब बहुत हो गया। अब बेरोजगार जाग चुका है। अब आपकी नहीं चलेगी, अब युवा बेरोजगार की ही चलेगी। जब तक युवा बेरोजगार को रोजगार नहीं मिलता, हमारी नियुक्ति नहीं मिलती, हम पूर्ण रूप से उस उपचुनाव का बहिष्कार करते हैं जी। राम सेवक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुरैना से सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर जी, विधायक भी हैं, बड़े बड़े लोग मुरैना से हुए हैं। क्या लगता है कि लोगों की जो मांग है शिक्षकों की, वहां तक पहुंच रही है आवाज, लेकिन
क्यों बीच में ये देरी हो रही है, क्या कहेंगे? राम सेवक जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है राम सेवक जी को आवाज नहीं पहुंच रही है। अनूप जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। अनूप जी, आपको जी आवाज सर। आ रही है? जी आ रही है सर। अनूप जी, मुरैना से सांसद है नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्र में सरकार है, शिक्षक अभ्यर्थी जो भी युवा हैं उन्होंने अपनी बात कही, बड़े बड़े मंत्री मुरैना से हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हम लें। क्या लगता है, युवाओं की आवाज पहुंच रही है या जो युवा हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, क्यों नहीं मानी जा रही बात? सर जो भी अभी तक जो बातें हुई हैं, हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं, इससे तो साफ ही जाहिर होता है कि आवाज उन तक पहुंच रही है, जी लेकिन वो उससे साफ नकार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनको नहीं दे रहा है। जी जब भी हम किसी भी मंत्री से मिलते हैं, XYZ, यहाँ हम अपने ईदल सिंह कंसाना जी से मिले, गिरिराज दंडोतिया जी से मिले, तो सब लोग यही कहते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। और उनसे अगर 10 दिन बाद दोबारा मिलेंगे तब भी वो यही कहते हैं कि हाँ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो क्या आपने बीच में जो टाइम मिला उसमें आपने उनसे बात नहीं की? ऐसा हो सकता है क्या कि आपने बात नहीं की हो? बात तो की होगी, लेकिन हमारा मुद्दा वो उठाना ही नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या चल रहा है ये अब समझ में नहीं आ रहा कि उनके आके दिमाग में चल क्या रहा है। क्या खिचड़ी पकड़ी जी कि हम लोगों से वो कोई बात को उठाना ही नहीं चाहते हैं। जी मुख्यमंत्री जी सारी बातें कहते हैं, हर मुद्दे की बात कह देंगे, लेकिन अभी तक हम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देना है कि नहीं देना है, इस बारे में अब तक उन्होंने कोई भी बात नहीं कही। अभी एक टीवी पर डिबेट हुई थी, उसमें एक विधायक महोदय जी आए थे, जिन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी खुद मीडिया पर आकर आप लोगों के बारे में कहेंगे। तो आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई, उनका कोई जवाब ही नहीं आया। उनको कॉल लगाते हैं तो वो कॉल नहीं उठाते हैं। इसका मतलब ये है कि मंत्री झूठे हैं। जी राम सेवक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। शायद राम सेवक जी को आवाज नहीं पहुंची। मैं आशुतोष जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि अनूप जी ने कहा कि हमने अपनी बात जो है ज्ञापन दिए हैं, मंत्रियों को दिए, सांसदों को दिए हैं, क्या लगता है कि ज्ञापन देने के बाद सबको आवाज पहुंच रही है, सब तक जो है आपका संदेश भी जा रहा है, तो क्यों सांसदों, विधायकों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा है? क्या लगता है आप लोगों को इसके पीछे? सर सीधी बात है, यहाँ भी जब रेस्ट हाउस में जो भी हुआ था जी तो जो मंत्री जी आए थे उनका भी यही कहना था और बाकी लोगों का भी यही कहना था कि हमारे कहने से अगर होता है तो हम तो कॉल करके बोल देते हैं, लेकिन जो डिसीजन लेना है वो तो मुख्यमंत्री जी को ही लेना है, हम क्या कर सकते हैं। तो सीधी बात है, मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सीरियसली ले नहीं रहे हम लोगों को, और उनको ऐसा लगता है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि कुछ समय पहले कुछ ऑडियो भी ऐसे वायरल हुए थे, उन्होंने इस तरह से बोला कि आप लोग कर क्या लोगे, जब इन्होंने बोला कि हम सब लोगों ने जो चयनित शिक्षक जितने भी हैं उन लोगों ने बोला कि हम विरोध करेंगे, ठीक है, बहिष्कार करेंगे चुनाव का, इलेक्शन जो आने वाले हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप लोगों से अंतर क्या पड़ना है, होता क्या है, क्या आप लोग सरकार बना दोगे या बिगाड़ दोगे? तो ये मुख्यमंत्री जी के दिमाग में बस चुका है। अरे मुझे ये नहीं समझ में आता सरकार बनाने और बिगाड़ने का मतलब क्या है। हम कौन सी गवर्नमेंट को, कौन सी पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं? क्या हम बीजेपी को कर रहे हैं या कांग्रेस को कर रहे हैं? हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि प्रदेश में शांति रहे, युवा परेशान ना हो, युवाओं की मांगे सुनी जाएं, उनके फेवर में काम किया जाए। अब ये इस तरह से आप 10 साल बाद, लगभग आज तो अपन 10 साल कह सकते हैं ना, तो लगभग 10 साल बाद आपने जगह निकाली, ठीक है, भर्ती होनी थी, भर्ती आज तक नहीं हुई, तो क्या करे युवा? युवा कैसे आप पे भरोसा करे और क्यों आपको आपके पीछे भागे या आपका फेवर करे? तो सीधी बात है कि मैं तो सब कुछ, हर चीज को देखूंगा तो मुख्यमंत्री जी इसमें कहीं ना कहीं गलत हैं। उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया किसी भी युवा पे, उनका कोई ध्यान नहीं है, उन्हें केवल अपनी सरकार का मतलब है। जिस तरह से कल आपने अगर ट्वीट देखा हो कि उन्हें सरकार बचाना चाह रहे हैं कि सरकार हमारी बन जाए, फिर हम तो देख लेंगे जो को करना हो। तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि मुख्यमंत्री जी पे या यहाँ आला कमान जो भी हैं उन पे ये बात नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है। और क्या बताएं सर आपको, हमने तो मुख्यमंत्री जी को ही नहीं, मोदी जी को और सभी को, जो हमारे पीएम हैं उनको भी, सभी को हमने ट्वीट किया है, पर आज तक कोई रेस्पॉन्स कहीं से आया नहीं है। बिल्कुल। रश्मि जी, जैसा कि आशुतोष जी ने कहा कि अपनी बात हमने रख दी है, लेकिन जैसा कि उनका कहना है कि नेताओं को लगता है या मुख्यमंत्री को लगता है कि आप लोग कर क्या लेंगे। महिलाओं की तरफ से मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन नहीं आता है
तो क्या रणनीति है? क्योंकि एक महिला की इतनी ताकत होती है कि अगर वो ठान ले, एकत्रित हो जाए, तो अच्छी अच्छी सरकारें भी हिल जाती हैं, अच्छे अच्छे जो है लोगों तक बात भी पहुंच जाती है। तो किस प्रकार की रणनीति पर विचार है कि अगर एग्जाम से पहले इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन नहीं आता या ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो क्या आगे किया जाएगा आप लोगों के द्वारा? सर, हम लोगों के द्वारा दिन पे दिन प्रयास किए जा रहे हैं, हम अपनी मांग पहुंचा रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि शिवराज जी के यहाँ संज्ञान में ये बात नहीं है, उनके संज्ञान में ये बात है, लेकिन वो हम लोगों को मतलब उस चीज में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अभी उन्होंने जिस दिन रविवार को 28-29 तारीख को मुरैना में जो रेस्ट हाउस में जो हुआ था, उससे शायद मुझे लगता है पूरा मध्य प्रदेश, पूरी सरकार तक ये बात पहुंची थी, और अगले दिन ही शिक्षा मंत्री का ट्वीट भी आ गया था। रश्मि जी, जैसा कि आपने कहा कि सीरियसली नहीं ले रहे हैं, यही मेरा सवाल है कि सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो क्या आप लोगों के द्वारा प्रयास किए जाए कि वो सीरियसली लें? सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तभी तो इतनी लेट लतीफी हुई है सरकारों के द्वारा। जी सर, सीरियसली तो ये है कि अब देखो 10 तारीख को पोरसा में उनकी मीट आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और 12 तारीख को मुरैना में भी आ रहे हैं। तो हम लोगों की रणनीति पूरी बनी हुई है, और हम लोग उनके उनके संज्ञान तक अपनी बात को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा प्रयास है कि उनसे वहीं अब ये बोलवाएं कि मामा जी अब आप बोल जाइए कि हमें चयनित शिक्षकों को भर्ती दोगे या नहीं दोगे। बिल्कुल। अनूप जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। प्रयास रहेगा बस। अनूप जी, जैसा कि रश्मि जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी पोरसा आ रहे हैं, हम प्रयास करेंगे मिलने का। अगर पोरसा आ रहे हैं और इंदौर जैसी घटना हुई कि मुख्यमंत्री जी इंदौर भी आए थे, लेकिन अपने भांजे भांजियों से नहीं मिले, पूरा प्रयास किया गया, पुलिस ने मिलने नहीं दिया गया, अगर पोरसा में ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री जी से मिलने ही नहीं दिया गया, तो फिर क्या करेंगे? तो सर, अगर पोरसा में नहीं मिलने दिया गया तो मुरैना भी तो आएंगे। आखिर 16 सीटें तो मुरैना चंबल से ही हैं जी। यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? अगर हमको इग्नोर करेंगे तो उसका खामियाजा उनको अगले इस उपचुनाव में भुगतना ही पड़ेगा जी। ये हमारी, अगर जैसे किसी ने कहा था, मंत्री महोदय किसी ने जी, कि आप लोग क्या कर लोगे, तो ये तो अब उपचुनाव में ही पता चलेगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर इस तरह हमको बेरोजगारों को जी बोलिए अनूप जी। यदि हमको बेरोजगारों को इस तरह दरकिनार करेंगे तो इनका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह ये आज हमको परेशान कर रहे हैं, उस तरह ये भी परेशान रहेंगे। बिल्कुल। आशुतोष जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आशुतोष जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। जैसा कि अनूप जी ने कहा कि हमको इग्नोर करेंगे तो इसका जो खामियाजा है वो इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। चंबल क्षेत्र हमेशा से हर मामले में इस तरीके से रहा है कि अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। अगर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है तो चंबल क्षेत्र के युवाओं के द्वारा किस तरह की रणनीति है कि वो पूरे प्रदेश में एक उदाहरण प्रस्तुत कर दे नेताओं के सामने? क्या इसको लेकर के प्लानिंग है आप लोगों की? सर, ये मैं जी आवाज आ रही है रश्मि जी? जी सर। आशुतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपसे संपर्क, शायद आशुतोष जी को आवाज नहीं आ रही है। रश्मि जी, जैसा कि मैंने आशुतोष जी से कहा कि चंबल के जो क्षेत्र के युवा हैं, लोग हैं, उनके द्वारा हमेशा से उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अगर मांग नहीं मानी जाती है तो किस तरीके की रणनीति अब आगे की होगी? सर, अब आप टाइम आने दो, आपको खुद पता चलेगा कि हमारी रणनीति क्या है। अच्छे अच्छे नेता भी हिल जाएंगे, आखिरकार उनको हमारी मांगे पूरी करनी ही पड़ेंगी। बस अब मैं इससे आगे और कुछ नहीं कहूंगी। सरकार को हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल पूरी। हमारी नारी शक्ति, हमारा जो पुरुष शक्ति है, वो बिल्कुल तैयार है हम इस आगे की रणनीति के लिए। हमारी मांगे जरूर पूरी होंगी सर। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ तो मुरैना शहर से रश्मि गर्ग जुड़े थे, आशुतोष जुड़े थे, अनूप जी जुड़े थे, उनसे बीच में संपर्क टूट गया। चर्चा में यही कहा कि अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो सरकार का विरोध वो तो इलेक्शन में दिखाया जाएगा अगर मांग नहीं मानी जाएगी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से हम मध्य प्रदेश सरकार को ये अनुरोध करेंगे कि युवाओं की जो मांग है वो मानी जाए, युवाओं को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, शिक्षक अभ्यर्थियों को,
क्योंकि ये शिक्षक अभ्यर्थी ही है जो प्रदेश की नींव को मजबूत करेंगे। लगता है हमसे आशुतोष जी से संपर्क हो गया है। आशुतोष जी, जैसा कि मैंने सवाल किया था, आशुतोष जी आवाज आ रही है आपको? आशुतोष जी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ जाना चाहिए। क्लियर नहीं आ रही, क्या आ रही आवाज? हाँ जी, हाँ जी, अब आई आवाज जी। आपसे बीच में संपर्क जी। टूट गया था। मेरा सवाल सर। यही है आशुतोष जी कि अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता है तो इलेक्शन में किस तरीके की रणनीति युवाओं के द्वारा होगी, चंबल क्षेत्र के युवाओं के द्वारा? सर, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, लेकिन मैं जो समझ पाया हूँ प्रश्न वो जी। ये है कि आप क्या करेंगे अगर आपकी ज्वाइनिंग लेटर या जी, बिल्कुल। वेरिफिकेशन प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुई। जी जी, तो सर सीधी बात है, हम तो विरोध करेंगे और ऐसा विरोध करेंगे कि उनको पता चल जाएगा कि हम चयनित शिक्षकों का या युवाओं का, मैं एक चयनित शिक्षकों की तरफ से नहीं, मैं जितने भी युवा हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती के लिए हैं या और अन्य के लिए हैं, मैं सभी की तरफ से बोलना चाहता हूँ। तो इनको ये पता जरूर चल जाएगा कि युवाओं की क्या ताकत है, क्या शक्ति है और क्या कर सकते हैं। जिस तरह से इनके उल्टे सीधे बयान आए हैं और इनको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, क्या है बस हमें, हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं, तो वो हम बता देंगे सर आपको। जैसे कि अभी मेरे एक साथी ने बोला, इसी इलेक्शन में मालूम पड़ जाएगा, तो आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं कभी भी भविष्य होंगे तो पता चल जाएगा। तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, एक जो लिमिट होती है वो क्रॉस हो चुकी है, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। कई लोग मेरे साथी कई ऐसे हैं जो कि इस जीवन से ही निराश हो गए हैं जी, नियुक्ति ना मिलने के कारण। तो अब मैं इससे आगे चैनल पे हूं तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, तो इस तरह की हालत है, तो अब क्या कर सकते हैं सर? जी। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ मुरैना से रश्मि गर्ग, अनूप शर्मा, रामसेवक सिरोठिया, आशुतोष कुलश्रेष्ठ, जो कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थी है, चयनित हो चुके हैं। इन्होंने अपनी बात रखी कि हमें इतने सालों से जो तैयारी कर रहे हैं, इतने साल हो गए, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, और साफ तौर पर युवाओं ने कहा है कि अगर इलेक्शन से पहले ज्वाइनिंग नहीं मिली तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ेगा, वो उसी समय बताएंगे। साथ ही साथ सरल टॉक के माध्यम से हम सरकार से भी ये गुजारिश करेंगे कि युवाओं को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए शिक्षक अभ्यर्थियों को, और बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए, क्योंकि युवा अब सिर्फ बातों से संतुष्ट नहीं होने वाला है, केवल बातों से संतुष्ट नहीं होने वाला है, हाथ में ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, नौकरी चाहिए, और एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो शेड्यूल फिक्स किया जाए मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से यूपीएससी में शेड्यूल फिक्स होता है एग्जाम का, युवा तैयारी कर रहा है इतने सालों तक, किसान का बच्चा तैयारी कर रहा है, गरीब का बच्चा तैयारी करता है इस आस के साथ कि वो अगली साल परीक्षा देगा, लेकिन हर बार लेट लतीफी चलती है, कोचिंग लगाता है, रिजल्ट के लिए आंदोलन करना पड़ता है, ज्ञापन देना पड़ता है, फिर ज्वाइनिंग के लिए ज्ञापन देना पड़ता है। तो अगर सरकार ये सुन रही है तो युवाओं की आवाज को सुने, उनके दर्द को पहचाने, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे प्रदेश का हकीकत में विकास करेंगे। एक शिक्षक होता है जो देश की नींव को मजबूत करता है, अगर नींव पर ही प्रहार करेगी सरकार, उसे कमजोर करने की कोशिश करेगी, तो कैसे हमारा प्रदेश मजबूत होगा। हम लेंगे आपसे सभी से इजाजत, और आप सभी लोगों का धन्यवाद सरल टॉक से जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।